गर्भ में बच्चा कैसे 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 9 महीने तक कैसे बच्चा धीरे 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 बढ़ता है, क्या सोचता है, क्या करता है, ये विज्ञान नहीं पता लगा सकता, ये भगवान ही बता सकता है। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 26। अश्वतः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ हूँ और देवर्षियों में नारद हूँ। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि हूँ। यहाँ पे फिर 4 ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले क्या बताते हैं? अश्वत्थ, बरगद का पेड़। बाहर के लोग नहीं समझ पाते, जो संस्कृति को नहीं समझते। भारत में स्पेशली बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, इनकी पूजा होती है। इनफैक्ट आज कई बच्चे जो स्कूलों में जाते हैं वो चीज़ को नहीं मानते। ये क्या है? चक्कर लगाते हो, दिया लगाते हो और धागा लपेटते हो। नहीं, ये पूजनीय है। बरगद जो होता है सबसे बड़ा होता है। अब बंगाल में एक बॉटनिकल गार्डन है, पूरा गार्डन है। वहाँ पे एक बरगद का पेड़ है जो पत्ते से कड़ फैला हुआ है। वो पूरा पेड़ ही, आप देखें ना, बरगद का पेड़ का शाखा ऊपर से निकलता है। जहाँ जमीन में टच कर लेगा वहाँ पकड़ लेगा, फिर वहाँ से फैल जाएगा, फिर वहाँ से फैल जाएगा, तो फैलता जाएगा। तो कैलाश पर्वत है जहाँ शिव जी रहते हैं। भागवत में वर्णन आता है, हम ऐसे नहीं देख सकते। हमको दिखता है कैलाश पर्वत छोटा सा है और उस पे बर्फ लगी हुई है। जो कैलाश शिव जी रहते हैं, जो हम नहीं देख पाते, वो ऐसा नहीं है। ये प्रतीक है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कैलाश में ऐसा नहीं कि बर्फ में है और शिव जी बर्फ में बैठे हुए हैं। नहीं, बहुत सुंदर वातावरण है। वर्णन है पूरा। इतने सारे पक्षी हैं, पशु हैं, फलों के पेड़ हैं, पौधे हैं। और कहाँ बैठते हैं शिव जी? बरगद के पेड़ के नीचे। और वो बरगद का पेड़ कितना बड़ा है? वो बरगद का पेड़ का डायमीटर 600 मील है। एक पेड़ है, यानी अगर पेड़ ऐसा गोल है तो एक छोर से दूसरे छोर तक 600 मील एक बरगद का पेड़ है। इसके बरगद के पेड़ के नीचे शिव जी बैठते हैं और सारे साधु उस छांव में बैठते हैं और शिव जी भागवत सुनाते हैं। यह है कैलाश। तो बरगद का पेड़ बहुत पूजनीय है। फिर कह रहे हैं देवर्षियों में मैं नारद हूँ। देखिए, नारद शक्तवेश अवतार है। शक्तवेश अवतार यानी भगवान स्पेशल शक्ति डालते हैं जिसमें। आगे आएगा और भी शक्तवेश अवतार आएंगे, तो इसमें स्पेशल शक्ति। तो इस ब्रह्मांड में या भौतिक संसार में या पूरे सृष्टि में प्रचार करने की शक्ति जो भगवान ने डाली है अपनी, वो नारद मुनि में डाली है। नारद मुनि बेस्ट प्रचारक। कैसे कैसे शिष्य हैं देखिए। प्रहलाद इनके शिष्य हैं। एक बार शिक्षा ले लिए, हिरण्यकशिपु से भी नहीं डरे, मृत्यु से भी नहीं डरे। ध्रुव इनके शिष्य बने। 6 महीने में भगवान को सामने ला लिया, भगवान को प्रकट होना पड़ा। ऐसे ऐसे इनके शिष्य हैं। और अलग अलग, वाल्मीकि जी नारद मुनि के शिष्य हैं, रामायण लिखते। व्यासदेव जी वेद पुराण भागवत लिखने वाले नारद मुनि के शिष्य हैं। आप सोच सकते हैं नारद मुनि किस लेवल के प्रचारक हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ हाई क्लास लोगों को प्रचार करते, सबको प्रचार करते। मृगारी को प्रचार किया, वो एक हंटर था, एक शिकारी था, उसको प्रचार करके उद्धार कर दिया। नारद मुनि आज भी भ्रमण कर रहे हैं हम जैसे पतित जीवों का उद्धार करने के लिए। उन्हीं की परंपरा में आते हैं श्रील प्रभुपाद। भगवान ने ज्ञान दिया ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी ने नारद को, नारद ने वेदव्यास को, वेदव्यास ने फिर मध्वाचार्य को। ऐसा करते करते इस्कॉन उसी परंपरा में आ रहा है। श्रील प्रभुपाद उसी परंपरा में, प्रभुपाद जी के शिष्य उसी परंपरा में, वही परंपरा कंटिन्यू हो रही है। तो हम अच्छे से अगर सिंसियरली, जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा है, अच्छे से ग्रंथ पढ़ें, नाम जप करें, अगर हम भक्ति करते हैं तो नारद मुनि जैसे महान अवतारों का, जो शक्तवेश अवतार है, महान भक्तों का हमें आशीर्वाद मिलता है। तो इसीलिए बोल रहे हैं ना भगवान, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नारद कोई साधारण नहीं, भगवान के शक्तवेश अवतार है। भागवत के 3 अध्याय में, पहले स्कंद के 3 अध्याय में वर्णन आता है अलग अलग अवतारों का, जिसमें 26 अवतारों का वर्णन है। उसमें नारद मुनि का नाम आता है। तो भगवान की स्पेशल शक्ति लेके नारद मुनि यहाँ प्रचार करने आते हैं। फिर कहते हैं गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ। जो गंधर्व होते हैं वो बहुत सुंदर गान करते हैं, भगवान की प्रशंसा के लिए, देवताओं के लिए भी गान करते हैं। तो उसमें सबसे अच्छा गान करने वाले चित्ररथ। फिर कहते हैं कपिल, कि सिद्धों में मैं कपिल हूँ। भगवान कपिल तो स्वयं भगवान कृष्ण के ही अवतार है। माता देवहूति और कर्दम मुनि के पुत्र, जिनका जन्म सिद्धपुर में हुआ था। आज भी उस गांव का नाम सिद्धपुर है। अहमदाबाद से 2 घंटा दूर जाएंगे तो सिद्धपुर नामक क्षेत्र आता है। वह, उसको मात्र गया कहा जाता है। जैसे गया धाम है, पितरों का पित्र होता है ना, पितरों का
शुद्ध श्राद्ध होता है तो मात्र गया है ये सिद्धपुर, अहमदाबाद के पास है। यहीं पे भगवान ने कर्दम मुनि को कृपा की थी और भगवान की आंख से कर्दम मुनि के प्रेम को देख के भगवान की आंख से एक आंसू गिरा वहां तालाब में और उसका नाम पड़ गया बिंदु सागर। वो एक आंख का आंसू आज भी वहां पे है। तो वहीं पे कर्दम मुनि, माता देवहूति रहे, वहीं पे भगवान कपिल प्रकट हुए और वहीं भागवत का बहुत महत्वपूर्ण उपदेश, भगवान कपिल की शिक्षाएं पढ़िए, उनका उपदेश जो है बहुत सुंदर है। सांख्य योग जो दिया उन्होंने कि कैसे सृष्टि की रचना हुई है, सब डिटेल में बताया। गर्भ में बच्चा कैसे 1 दिन 2 दिन 1 महीना 2 महीना 9 महीने तक कैसे बच्चा धीरे 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 बढ़ता है, क्या सोचता है, क्या करता है, ये विज्ञान नहीं पता लगा सकता, ये भगवान ही बता सकते हैं। तो सिद्ध है, सिद्ध मुनि है। और गंगा जो है उनका प्राकट्य भी इन्हीं से जुड़ा हुआ है। राजा भगीरथ जो गंगा को लेके आए थे कपिल मुनि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि सगर महाराज के 60,000 पुत्र, जिनको सागर कहा गया, सगर के पुत्र सागर, 60,000 शिष्य घोड़े को ढूंढते हुए निकले। यज्ञ हो रहा था, यज्ञ का घोड़ा गायब हो गया, तो ढूंढते ढूंढते निकले। वहां पे एक गुफा में एक साधु बैठे थे और घोड़ा वहीं घास खा रहा था। तो उन्होंने सोचा इसी साधु ने घोड़ा चुराया होगा, तो साधु पे आक्रमण करने आ रहे थे। और साधु नहीं है, वो सिद्ध है, भगवान कपिल बैठे। तो सिर्फ उन्होंने आंख खोली, ये 60,000 सगर महाराज के 60,000 पुत्र राख हो गए, दृष्टिपात से राख हो गए। कितने ही वंशज प्रयास किए गंगा को लाने का, नहीं ला पाए। भगीरथ जी सफल हुए। अभी आएगा गंगा का तो थोड़ा बताएंगे, रास्ता इतना आसान नहीं था। और जब गंगा का पानी, जब माता गंगा ने स्पर्श किया ये राख को, सगर के पुत्र सागर के राख को, तो इनका उद्धार हुआ। और इसी को गंगा सागर कहते हैं। वहीं पे था गंगा, वहीं पे आके सागर से मिलती है। तो भगवान कपिल देव की वजह से गंगा आई है। ये तो भगवान के अवतार है, सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ है। तो इनका जो उपदेश है माता देवहूति को सुना, जरूर पढ़िए। भागवत के 3 स्कंद में बहुत सुंदर व्याख्या उसमें है, तत्वों से लेकर इस भौतिक संसार के तत्व है ना, पृथ्वी, अग्नि, वायु, इन तत्वों से लेकर शुद्ध भक्ति तक सारा वर्णन उसमें दिया हुआ है। तो पढ़िए और उसको पालन करने का अपने जीवन में प्रयास कीजिए। हरे कृष्ण।